गाइस यदि आप भी एक मीशो नॉन जीएसटी सेलर हैं तो आज का ये वीडियो केवल आपके लिए है, बिकॉज आज हम ग्राउंड रियलिटी की बात करने वाले हैं। देखो, मीशो ने तो आपको इंट्रोड्यूस कर दिया कि आप जीएसटी के बिना भी यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं अपना बिजनेस। इन्फ्लुएंसर्स ने भी आपको इन्फ्लुएंस कर दिया कि बिना जीएसटी के भी आप यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और कुछ बहुत ढंग का बना सकते हैं। बट एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी है क्या, इस बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सो वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए, बिकॉज एक एक चीज जो मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ बिल्कुल प्रैक्टिकल है। गाइस सबसे पहले तो जब हम नॉन जीएसटी अकाउंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें काफी अलग अलग प्रकार के बाउंडेशन देखने को मिलते हैं। काफी गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं एंड काफी मीशो के खुद के तरफ से मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप अपने स्टेट के अलावा किसी अदर स्टेट में डील नहीं कर सकते यदि आप नॉन जीएसटी सेलर हैं तो। दूसरी चीज, यदि आप नॉन जीएसटी सेलर हैं तो एड्स वाला फीचर आपको नहीं मिलता है मीशो की तरफ से, यानी कि आप अपने प्रोडक्ट पे एडवर्टाइजमेंट रन नहीं कर सकते हैं। तीसरी चीज अगर बात करें, यदि आप नॉन जीएसटी सेलर हैं तो आपको हर एक कैटेगरी सेल करने की अनुमति नहीं है। काफी सारी ऐसी कैटेगरीज हैं जो केवल जीएसटी सेलर्स को ही अलाउड है सेल करना। अब गाइस इतनी चीजें जानने के बाद आप सभी के माइंड में एक चीज जरूर आ रहा होगा कि इतने से लिमिटेशन से फर्क क्या पड़ता है। सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, जरा ध्यान से सुनो। जब हम बात करते हैं मीशो जैसे प्लेटफॉर्म की, तो आज की डेट पे मीशो यूजर्स भारत के कोने कोने में, कुल मिला के मीशो की विजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो वो है ऑल इंडिया। अब मीशो पे सेलर्स आ गए हमारे पास दो टाइप के, सबसे पहला जीएसटी सेलर और दूसरा है नॉन जीएसटी सेलर। जब हम बात करते हैं जीएसटी सेलर की, तो जीएसटी सेलर जैसे ही अपना प्रोडक्ट लिस्ट करता है तो उसका प्रोडक्ट विजिबल होता है ऑल इंडिया एंड साथ ही उसके प्रोडक्ट पे ऑर्डर भी आ सकते हैं ऑल इंडिया से, यानी कि कोई भी बाउंडेशन नहीं है, जो कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जीएसटी अकाउंट का। इसके अलावा जब हम बात करें नॉन जीएसटी अकाउंट्स की, तो नॉन जीएसटी अकाउंट्स के प्रोडक्ट विजिबल तो लगभग हर जगह होते हैं, बट अपने ही स्टेट से उसको ऑर्डर्स रिसीव हो सकते हैं। लेकिन अब भैया फर्क क्या है, अपने स्टेट से तो ऑर्डर रिसीव हो ही रहा है ना, ऐसा नहीं है। जरा ध्यान से समझिए, जब भी आपके प्रोडक्ट पे मीशो की तरफ से विजिबिलिटी दी जाती है तो मीशो का एक छोटा सा एक्सपेक्टेशन है कि उसमें से कन्वर्जन रेट उसका निकल के आए, यानी कि प्रोडक्ट को कस्टमर परचेज करे, परचेज ना करे तो एटलीस्ट इंटरेस्ट दिखाए किसी ना किसी तरीके से। अब दोनों केसेस में होता क्या है, जब जीएसटी सेलर अपना प्रोडक्ट अपलोड करता है तो इंडिया में कहीं पर भी प्रोडक्ट विजिबल क्यों ना हो, वो ऑर्डर वहां से प्लेस हो सकता है, यानी कि एक ठीक ठाक कन्वर्जन रेट देखने को मिल जाता है। और जब कन्वर्जन रेट अच्छा वहां पर देखने को मिलता है तो मीशो उस प्रोडक्ट को और भी ज्यादा पुश करता है, यानी कि आगे भी उस प्रोडक्ट को विजिबिलिटी मिलती है। बट यहीं पर अगर हम बात करें नॉन जीएसटी सेलर्स की, तो नॉन जीएसटी अकाउंट्स पे जब भी कोई प्रोडक्ट लिस्ट होता है वो प्रोडक्ट विजिबल तो काफी जगहों पे हो जाता है, बट वहां से ऑर्डर प्लेस नहीं हो सकता, यानी कि कन्वर्जन रेट प्रॉपर बन नहीं पाता। कन्वर्जन रेट बनता कहां का है, केवल अपने स्टेट का। अब और भी ज्यादा आसान भाषा में आपको समझाऊं तो मान के चलते हैं एक प्रोडक्ट को 100 लोगों ने देखा ऑल इंडिया से, 100 में से 10 लोगों को पसंद आया। अब जीएसटी अकाउंट के केस में क्या होगा, वो 10 लोग उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेंगे एंड कन्वर्जन रेट 10% चला जाएगा। बट नॉन जीएसटी अकाउंट है यदि आपका, सेम 100 लोगों को अगर प्रोडक्ट विजिबल भी हुआ, 100 में से 10 लोगों को प्रोडक्ट पसंद भी आया, बट 10 में से 9 लोग आपके स्टेट के बाहर के थे, तो वो 9 ऑर्डर्स आपके नहीं आ पाएंगे। केवल और केवल 1% आपका ऑर्डर प्लेस कर पाएगा जो होगा आपके स्टेट से, यानी कि आपका कन्वर्जन रेट रह जाएगा केवल 1%, उतनी ही विजिबिलिटी आने के बावजूद। सो यहां पर हो जाती है आपकी हार, बिकॉज एक बार कन्वर्जन रेट खराब होने के बाद मीशो मैक्सिमम आपको 1-2 चांस और देगा। बट मजेदार बात यहाँ पर यह है कि वो 1-2 चांस का भी आप प्रॉपर फायदा नहीं उठा पाएंगे, बिकॉज आपके पास तो है नॉन जीएसटी अकाउंट। कन्वर्जन रेट खराब होना ही है, और कन्वर्जन रेट 1-2 बार और आपके खराब गए तो उसके बाद आपको विजिबिलिटी मिलनी बंद हो जाती है मीशो की तरफ से। अब यदि आप समझदार हैं तो आई थिंक इतना काफी होगा ये समझने के लिए कि नॉन जीएसटी अकाउंट्स पे केवल और केवल आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। इसके अलावा एक और बड़ी समस्या जो 70% नॉन जीएसटी सेलर्स फेस करते हैं, दैट इज ब्लॉकेजेस। मीशो कुछ भी XYZ रीजन देके आपके अकाउंट को कभी भी ब्लॉक कर सकता है। आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते रह जाओगे, बट किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जाएगी, ना मीशो के तरफ से ना मीशो सपोर्ट टीम की तरफ से। इसके अलावा एक और बिल्कुल जेन्युइन बात मैं आप सभी के साथ शेयर करूं तो मैंने ये देखा है 95% मीशो नॉन जीएसटी सेलर्स स्टार्ट करते हैं, 0 पे रहते हैं एंड उसके बाद डेड हो जाते हैं। और जो बचे हुए 5% सेलर्स हैं जो हल्का फुल्का ग्रोथ लेते भी हैं, तो वो उनका ग्रोथ ऐसा नहीं
नहीं होता कि वो बहुत कुछ कर ले रहे हैं, वो बहुत लिमिटेड ग्रोथ है, यानी कि 20, 25, 30 ऑर्डर तक पहुंचे एंड इसके बाद मीशो ने उनके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। इसके अलावा मेरा पर्सनल सजेशन आप सभी लोगों के लिए ये है कि जैसे दुनिया ने ई कॉमर्स को बहुत ज़्यादा हल्के में ले रखा है कि घर से कर सकते हैं, बहुत हल्का काम है, वैसे हल्के में आपको नहीं लेना है। ये प्रॉपर बिजनेस है, अच्छी कंपनियां ई कॉमर्स ने खड़ी कर दी है आज की डेट पे। 100% नहीं, 200% सीरियस लेने वाला काम है ये। एंड यदि आपको ई कॉमर्स पे वाकई सक्सेसफुल बिजनेस बनाना है तो सबसे पहले जीएसटी अप्लाई करो एंड जीएसटी के साथ ई कॉमर्स स्टार्ट करो, सो दैट आपको किसी भी प्रकार का बाउंडेशन फेस ना करना पड़े एंड आप एक प्रॉपर बिजनेस बना पाओ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आज की वीडियो को देते हैं पर विराम। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अगर नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना ना भूलें। साथ ही यदि आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, नीचे कमेंट में पूछ डालिए। आप सभी के कमेंट मैं पढ़ता भी हूं, रिप्लाई भी करता हूं और जिन कमेंट्स पे जरूरी लगता है वीडियोस भी बनाता हूं। सो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।